अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छी टिप देने वाला हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जो है शहरों के अंदर घरों के अंदर प्लांट पौधे लोग लगाते हैं, फ्रूट वाले भी लगाते हैं, सब्ज़ी वाले भी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ ये हमारे एक जानने वाले हैं, दीपालपुर का इलाका है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने अपने घर के बाहर जो है, यहाँ एक लड़का होता है जी, उनका अभी आया नहीं है, तो उनका ये शौक़ है, वो तकरीबन काफ़ी पौधे फ्रूट वाले उन्होंने लगाए हुए हैं, जैसे कि आम है, लूचा है, आड़ू है, अंजीर है, ये अनार है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं। उनको शौक़ काफ़ी अरसे का है, माशाल्लाह अच्छा शौक़ है उनका। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अच्छी सोच रखते हैं। सब्ज़ी भी लगाते हैं तो अपने घर की फ्रेश खाते हैं। तो इस तरीके का जो इंफॉर्मेशन मैं आपको जो लूचे के बारे में देने वाला हूँ, आप जानते हैं कि मैंने 12 इंच गमले के अंदर छोटी सी हाइट में लूचा जो है ना वो काट कर खा कर आप लोगों को दिखाया हुआ है। वो मैंने 12 इंच गमले के अंदर आपको करके दिया था। ये वाला जो है लूचा ये ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसको फ्रूटिंग भी माशाल्लाह काफ़ी इसको लगी हुई है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये ज़रा करीब करना जी, ये देखें। इस तरीके से ये गुच्छों की सूरत में इसको जो ये देखें लूचा लगा हुआ है, माशाल्लाह इसका टेस्ट भी ठीक है। ये देखें इस तरीके रेडी होता है इसका। कुछ लोग इसका मुख्तसर सा काम ये होता है, आप जितना ये मीठे अच्छे वाली वैरायटी का सीड अगर ग्रो करके अगर इसको लूचे को लगाते हैं तो जाहिर बात है उसका रिज़ल्ट उसी तरीके का आएगा। और नीचे जो है इसके केयर करनी, खाद आपने डालनी है तो अच्छी डालनी है, तो फिर इसमें मठास बिल्कुल बेहतरीन इस तरीके की होगी जैसे आपको लगेगा कि हम आलू बुखारा ही खा रहे हैं। लेकिन ये वाला लूचा जो है, कुछ लोग जो हैं वो अगर अगर किसी इतने खट्टे किस्म का अगर लूचा लगाते हैं या उनके सीड से ग्रो करके, तो जाहिर बात है उनकी जो ज़्यादा खटियाई है वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ये बहुत ही माशाल्लाह इन्होंने अच्छा ये शौक़ किया है। ये बिल्कुल खट्टा नहीं है, बिल्कुल मीठा है, आलू बुखारे की तरह है। तो ये मैं आपको बता दूं, इधर भी ये ज़रा दिखाना जी। ये काफ़ी पहले जो हैं इनको ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इन्होंने काफ़ी उतार भी लिए हैं, लेकिन उनके बावजूद भी जो है ज़्यादातर जो मेरा भाई है, हमारे बहुत से अफसर हैं यहाँ पर पूरी दुनिया में, जिस जगह पर भी मेरे व्यूवर हैं, मेरे बहन भाई जितने ये प्रोग्राम देखते हैं, ख़ास तौर पर अपनी अपनी हर किसी की डिमांड होती है। हमारे भाई जो हैं अमेरिका में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी भी डिमांड होती है कि पौधे और फ्रूट वाले पौधों पर ज़्यादा प्रोग्राम मुर्तज़ा साहब किया करें। तो मैं उनकी निस्बत से इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ बता रहा हूँ। आपने जब इसको लगाना है, इसका खड्डा जो है वो गहराई में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर जब ये थोड़ा सा बढ़ता है तो इसकी कटाई जो है ना वो हर साल थोड़ी थोड़ी सी कटाई ज़रूर करनी है। ये पौधा बुनशी बुशी बनता जाएगा, उसके साथ साथ जो है ये फिर जब पौधा बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, जितना पौधा बुशी होगा उतनी अच्छी उनको फ्रूटिंग भी होगी और उसकी केयर भी इसी तरीके माशाल्लाह पौधा भी ठीक रहता है। दूसरा ये है कि इसका टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक होता है। आपने इसको कभी भी साए पर नहीं लगाना। अगर किसी दरख्त के साए पर लगाते हैं तो फ्रूट लगने में भी प्रॉब्लम आएगी, ग्रोथ करेगा, लेकिन जो फल है जिस तरीके लगता है उस तरीके से फल इसको कभी भी नहीं लगेगा। आपको दूसरा बता दूं, फल लगने से पहले इसको आपने 2 दफ़ा इसकी गुडाई करनी है। वाटरिंग का एक टाइमिंग इसकी बनानी है, उस टाइमिंग के मुताबिक आपने इसको वाटरिंग करनी है। हर टाइम इसको वाटरिंग भी आपने नहीं करनी, तब जाके जो है ना ये लूचे का पौधा आपका ज़बरदस्त रहेगा। स्प्रे आपने इसको जब इसको फल लगा होगा महीने में आपने 2 दफ़ा करनी है, तो बेहतरीन आप लूचे का पौधा जो है वो घर में गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन आउटडोर, इनडोर पर इसको कभी भी नहीं लगाना। ठीक है जी, आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।